जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे मराठा आंदोलन जो कि महाराष्ट्र में चल रहा है। तो बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में आरक्षण किन विभागों में बटा है उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि एससी कैटेगरी जो कि शेड्यूल कास्ट है उसमें 13% आरक्षण दिया जाता है और जिसमें 59 जातियां आती हैं, जिसमें माना कि मतलब हिंदू, दलित या बुद्ध धर्म के लोग आते हैं। सेकेंड जो रिजर्वेशन आता है वो होता है एसटी का रिजर्वेशन, जो होता है शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन। शेड्यूल ट्राइब माने कि जो लोग बहुत से मतलब सिटी के बाहर रहते हैं उन लोगों को वो रिजर्वेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेस ऑन देयर कल्चर एंड दैट। तो ये 7% आरक्षण दिया जाता है। इनमें 47 आदिवासी जमातें आती हैं और बाकी के कुछ हिंदू या पारंपरिक आदिवासी लोग आते हैं। फिर आता है ओबीसी क्लास, तो ये 19% इनको आरक्षण दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और 27% आरक्षण दिया जाता है इनको सेंट्रल में। और इसमें 346 टोटल जातियां आती हैं, तो जिसमें मतलब मोस्टली मतलब हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और अदर क्लासेस के भी आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्पेशल बैकवर्ड क्लास, ये मतलब 2% की ही यहाँ इसमें आती है। इसमें 7 जातियां आते हैं और मतलब इसमें से बहुत सी जातियां मतलब हिंदू जातियां होती है। और उसके बाद आती है विमुक्त जातियां। विमुक्त जाति मतलब जो एंटी ए आती है जिसमें मतलब 14 जमातियां आती है। एंटी बी 2.5% इसमें आती है, 35 जातियां आती है। फिर उसमें आती है एंटी सी, इसमें धनगर समाज की जातियां आती है, इसमें 3.5% इसमें दिया जाता है। और इसमें एक ही जाति आती है जो हिंदू जाती है। फिर आती है एंटी डी, इसमें बंजारा समाज के लोग आते हैं, ये 2% पॉपुलेशन है, 2% आरक्षण दिया गया है इसको, सॉरी। और इसमें मतलब हिंदू, इसमें हिंदू कंसिडर किया जाता है इनको। फिर आती है मराठा आरक्षण जो कि आपको अभी सुनने में आया होगा। एसईबीसी मराठा आरक्षण, इनको 10% आरक्षण दिया गया है मराठा हिंदू इन लोगों को। फिर आते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, इनमें आते हैं 10% और ये इनकम के बेस पे दिया गया आरक्षण। तो आप अभी हमें बताइए कि मतलब आपको क्या समझा महाराष्ट्र में जो आरक्षण का रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है उनके बेसिस पे मराठा आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप कमेंट करके हमें